सचनाम जी, आज का सत्संग का विषय है राजनेता के लिए नामदान लेना क्यों जरूरी है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि राजनेता जो है उनके लिए जो नामदान है वो लेना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि शास्त्रों में भी पढ़ते हैं और अक्सर हम सुनते हैं कि तप के बाद जो है राज मिलता है और राज के बाद नरक में जाना पड़ सकता है। तो ये जो कहावत है, जो शास्त्रों में लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, इसके बारे में आज पूरा इस सत्संग में बताया जाएगा। सत्संग का मेन मकसद है कि जो हमारी राजनीति है, जो राजनेता होते हैं, देश का, समाज का सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर आधारित होती है कि जो भी राजनेता है, राजनेता के ऊपर ही सारे देश की, सारे स्टेट की, सारे समाज की जिम्मेवारी होती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेज होती है जिसके ऊपर उनको बैठना पड़ता है। जिस चेयर पर वो बैठते हैं इसको हम राजगद्दी बोल देते हैं। सच्चाई क्या है, क्यों ऐसे बोला जाता है कि तप के बाद जो है राज मिलता है और राज के बाद नरक के भागी बनना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सत्ता में रह के करने पड़ते हैं, जहाँ आगे करवाने पड़ते हैं। तो उसमें कई चीज़ ऐसी होती हैं कि जो ना चाहते हुए भी जो है राज सत्ता में जो राजनेता है उसको करवाने पड़ते हैं। तो वो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कोई ऐसी धक्केशाही हो जाती है, कुछ ऐसा काम हो जाता है कि किसी के मन को जो है दुख पहुंचता है या ऐसा कोई परेशानी पहुंचती है, तो उससे क्या है, उसके कर्म बनते जाते हैं। जब कर्म बनते हैं तो उसका हिसाब भी जो देना पड़ता है। तो इसलिए जो राज के बाद तप के बाद जो राज मिलता है और राज के बाद नरक के बाकी बनना पड़ता है, ये एक कहावत है जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ये सत्य है। लेकिन उसके बावजूद अगर राजनेता अगर नामदान लेकर, नामदान प्राप्त करके अगर वो राज करता है तो इस चीज़ से बच सकता है। क्योंकि नाम के बिना कोई भी इस संसार से मुक्त नहीं हो सकता। नामदानी एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी नाव है, संसारिक भवसागर को पार लगा सकती है। तो नामदान एक सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का विषय है, जिसके बिना हम इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसमें जैसे राज, तप और नामदान, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको जानकारी दें कि राज क्या चीज़ है। कि राज में जब व्यक्ति कठोर तपस्या करता है, तब तपस्या करने के बाद ये नहीं कि उसने इसी जन्म में किया है, पिछले पूर्व जो उसके जन्म होते हैं वो तपस्या भी उसमें काउंट किया जाता है। वो भी तपस्या उसके काम आती है कि इसने अगर घोर तपस्या किया तो उसको फिर राज मिल गया। और जब राज मिलने के बाद फिर अगर वो नामदान लेकर राज करता है तो फिर उनको जो फैसले लेने होते हैं, जो भी समाज के लिए, देश के लिए जो काम करना होता है, वो ज़्यादा उसको मुश्किल नहीं लगता। अगर जिस भी नेता ने, राजनेता ने अगर नामदान के बगैर अगर वो राज करता है तो उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि
ये मुश्किलें जो है, जो राजनेता है बाहरी तौर से तो मजबूत दिखता है, लेकिन अंदरूनी तौर पे जो है बिना नामदान के उसका जो जीवन है काफ़ी मुश्किलों से गुज़रता है। लेकिन जब नामदान ले लेता है, नामदान के ऊपर वो उसका भजन सिमरन करते हुए साथ साथ में राज के साथ साथ भक्ति भी करता है, भजन सिमरन करता है, तो उसके लिए जो राज चलाना है बहुत आसान हो जाता है। राज हो तो राजा जनक जैसा, क्योंकि राजा जनक जो थे उन्होंने संत अष्टावक्र, जो उनके गुरु थे संत अष्टावक्र थे, उनसे उन्होंने नामदान प्राप्त किया था। तो अष्टावक्र से जब उन्होंने नामदान प्राप्त कर लिया तो उनको फिर ज्ञान हुआ नामदान प्राप्त करने के बाद कि जो राज्य है, असली सेवा क्या है राज की, राज हम किस तरीके से करना चाहिए, तो उसको ज्ञान होने के बाद उन्होंने फिर जो राज किया, आज भी उनके राज को लोग याद करते हैं, क्योंकि उसमें जब नामदान की एंट्री हो जाती है तो उसको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि वे सिर्फ एक सत्ता ही नहीं कर रहे, सत्ता नहीं चला रहे, बल्कि एक सेवा भी अपने देश की और समाज की करते हैं। तो इसीलिए जब उन्होंने नामदान लिया, राजा जनक ने ज्ञान ले लिया, तो उन्होंने फिर उसको सिर्फ राज सत्ता ही नहीं समझा, उन्होंने उसको एक अपनी जिम्मेवारी समझ के अपने देश को, अपने जो जनता थी अपने देश की, उसके ऊपर उन्होंने सेवा किया, उनकी सेवा किया। और आज भी हम उनको याद करते हैं कि राजा जनक जैसे होने चाहिए, उन्होंने एक राज किया था। और राजा जनक जो थे वो सीता माता के पिता थे और श्री रामचंद्र जी के ससुर थे। तो राजा जनक एक बहुत ही महान संत भी हुए और राजा भी हुए हैं, इसलिए आज तक भी लोग उनको याद करते हैं कि राजा जनक जैसा राज होना चाहिए। अष्टावक्र, उनको अष्टावक्र क्यों बोला जाता था, उनके गुरु जो थे उनको अष्टावक्र उनका नाम था कि उनके जो शरीर के थे उनके 8 चक्कर उनके बाल पड़ते थे, शरीर में 8 बाल पड़ते थे, इसको उनको अष्टावक्र से नाम से जाना जाता था। और एक बहुत महान संत हुए हैं अष्टावक्र जी, तो उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। एक क्षण में ज्ञान जब उनको हुआ राजा जनक जी को, तो उनको पता चला कि असल में जो राजनीति है वो क्या है, राज सत्ता का जो सुख है वो क्या है, क्योंकि बिना नामदान के सत्ता का सुख जो है वो एक बहुत ही कांटों की सेज के समान होता है। लेकिन जब नामदान प्राप्त कर लेता है राजा, तो उनके लिए एक बहुत आसान राज चलाना हो जाता है, क्योंकि बाहरी तौर से तो वह सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, लेकिन आंतरिक तौर से बिना नामदान के वो बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन जब नामदान प्राप्त कर लेता है तो फिर उसके जो आंतरिक तौर पे भी उनका जो ज्ञान है, ज्ञान के माध्यम से फिर वो कोई भी फैसला करता है, कोई भी देश हित के लिए या समाज के लिए फैसला करता है, तो वो उसमें हर एक में सफल होता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि राजा हरिश्चंद्र का नाम भी बहुत ज़्यादा लिया जाता है कि राजा हो तो राजा हरिश्चंद्र, उनको सत्यवती राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सत्यवती उन्होंने जो राज था, जब उनको ज्ञान मिला उन्होंने राज का सारा मोह त्याग दिया, त्याग के उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि वो सत्य के मार्ग पर चलेंगे। तो उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई कि उनके बेटे की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय वह शमशान घाट में सेवा करते थे राजा हरिश्चंद्र जी। तो उन्होंने अपने बेटे के लिए जब उन्होंने पैसा मांगा अपनी पत्नी से, तो उन्होंने इनकार किया कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि जब तक आप जो यहाँ की फ़ीस है जो रखा गया है वो उसके बिना वो नहीं
जो दाह संस्कार होने देंगे। तभी राजा हरिश्चंद्र को सत्यावती राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। सभी संत महापुरुष कहते हैं कि जो संसार है एक समुद्र है और इसे पार करने के लिए नाव की जरूरत पड़ती है। वो नाव है नामदान। नामदान ही एक ऐसी नाव है जो सांसारिक भवसागर को पार करने के लिए काम आता है। उसके बिना कोई भी इस संसार से भवसागर को पार नहीं कर सका और ना ही कर सकता है। नामदान जो है वो क्यों ज़रूरी है? नामदान से जो हमारी आध्यात्मिक जागरूकता आती है, नामदान से आध्यात्मिक जागरूकता के अंदरूनी तौर से इंसान को, व्यक्ति को जो है वो जागरूकता आती है कि उसका जीवन जो है, असली जीवन क्या है, उसका मेन पर्पज क्या है संसार में आने के लिए। वो अंदर से उसका जब ज्ञान होता है तो उसको संसारिक जो चीज़ें हैं उनसे जो उनका मोह है वो भंग होता है और परमात्मा की तरफ उनका जो ध्यान है, जो रुचि है, उसकी तरफ बढ़ती जाती है और संसारिक दुनिया से मोह जो है वो त्याग होता जाता है। माया से मुक्ति। माया क्या चीज़ है? राज और राज्य ये दोनों ही माया के रूप हैं। हम बहुत सारे सुनते हैं संत महात्मा से कि माया से दूर है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि माया जो धन है, हमारी जो पैसा है, उससे दूर रहने के लिए बोला गया है। यहाँ पर माया का असल मकसद होता है कि जो राज है, जो सत्ता है हमारे पास, वो माया का ही रूप है। क्योंकि माया का जो मोह जाल है ये संसारिक बंधनों में फंसा देता है। जब राजा राज करता है तो उनको एक जो माया क्या करती है, वो संसारिक बंधनों में फंसा देती है, ताकि वो उस संसारिक बंधनों में फंसकर वो उलझन में पड़ा रहता है और जो परमार्थ की तरफ उसका ध्यान नहीं जाने देती। लेकिन जो राजा नामदान प्राप्त कर लेता है और भजन सिमरन पर ध्यान देता है, साथ साथ राज के साथ साथ भजन सिमरन करता है, तो माया के मोह से बच सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तप जो होता है, तप का जो असली अर्थ क्या है? तप जो है, व्यक्ति अपनी जो इंद्रियां हैं उन पर काबू पाकर जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तप करता है, तो उसकी जो इंद्रियां हैं जो उनको सांसारिक मोह जाल में फंसाती हैं, उनको अपने वश में कर लेता है। वश में करके मन और इंद्रियों को जब वश में कर लेता है तो वही असली तपस्वी होता है। तपस्वी का असली मकसद है कि उसकी ज्ञान इंद्रियां, जो उसकी इंद्रियां हैं उनको और अपने मन को अपने वश में कर लेना ही एक असली तपस्या या असली तपस्वी का अर्थ है। तप से क्या होता है कि व्यक्ति को राज तो मिल जाता है, लेकिन बिना नाम के वह व्यक्ति सांसारिक बंधनों में फंस जाता है। लेकिन जब व्यक्ति नामदान प्राप्त कर लेता है, फिर उस व्यक्ति को समझ लगती है कि उसको आत्मिक ज्ञान होता है कि उसका असली जीवन क्या है और उसका जो आध्यात्मिक उसका उन्नति है वो होना शुरू हो जाता है। नामदान मिलने से आत्मिक जो आत्मा है वो जागृत हो जाती है और अंदरूनी तौर पर उसको समझ लग जाती है कि उसका जीवन जो है वो क्या है, वो किस मकसद के लिए इस संसार में आया है। तो फिर सांसारिक बंधनों के मोह माया से वो पीछे हटना शुरू हो जाता है और आत्मिक जो आध्यात्मिक उनकी उन्नति है वो निरंतर बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर उस व्यक्ति को जो राज है, राज उनको सताता नहीं है, क्योंकि राज में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन जब उसको ये
पता लग जाता है कि राज का असली मकसद क्या है, तो फिर उनको ये संसारिक जो बंधन है उनसे उनको मुक्त हो जाता है और उनको राज चलाना बहुत आसान हो जाता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि साध संगत मिलिए नाम धन कमाइए, कि साध संगत के साथ मिलकर अगर नाम की कमाई किया जाए तो वही सच्ची कमाई है। इस सत्संग के माध्यम से ये समझ में आता है कि जो नामदान है, नामदान के बिना हमारा जो जीवन है वो सांसारिक बंधनों से बच नहीं सकता, मोह माया से बच नहीं सकता, उसे इन बंधनों के बीच में फंसना ही पड़ता है। लेकिन जब व्यक्ति नामदान प्राप्त कर लेता है तो ये सब सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और अंत में उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें इस सांसारिक बंधनों से बचने के लिए, नामदान प्राप्त करने के लिए निरंतर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। और जब नामदान मिल जाता है, नामदान मिल जाने के बाद उस पर ध्यान करते हुए उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। जिस प्रकार राजा जनक ने ज्ञान प्राप्त करके, नामदान प्राप्त करके उसे अपने जीवन में उतारा और उसी के अनुसार अपना जीवन चलाया, तो आज भी हम सब लोग राजा जनक को याद करते हैं। इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके, राज को त्याग करके उन्होंने मोह माया के बंधनों को से आज़ाद हुए और अपने जीवन में उतारा। उन्होंने नामदान प्राप्त करके उसको अपने जीवन में उतारा, जीवन में उतार के उसके अनुसार अपना संसारिक जीवन चलाया, तो अंत में उनको जो है मोक्ष प्राप्त हुआ। हमें नामदान के ऊपर प्रयास करना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हम राज सत्ता में आए, राज सत्ता चलाएं, लेकिन उसके पहले हमें ज्ञान के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए, तो ज्ञान अगर प्राप्त करके आप राज सत्ता चलाते हैं तो आपको राज सत्ता चलानी कोई मुश्किल नहीं होती। जो एक कहावत है कि तप के बाद राज और राज के बाद नरक भोगना पड़ता है, तो इससे भी राजनेता बच सकते हैं। क्योंकि जब राज गद्दी पर राजनेता बैठता है तो उस समय उनके जो अहंकार है, ये जो माया जाल है, उसके ऊपर ऐसा एक जाल बिछा देती है कि वो अहंकार उसके अंदर भर जाता है, राज सत्ता का अहंकार भर जाता है। तो उस समय फिर उनको उसके अलावा कुछ भी नहीं समझ में आता। कोई भी छोटे से छोटा काम भी होगा तो उसको अपने उन राज सत्ता की पावर से ही उसको हल करवाने की कोशिश करता है। कोई भी अगर बात नहीं मानता तो तब भी वो राज सत्ता की पावर के हिसाब से ही उसको मनवाना चाहता है। तो यही माया का जाल होता है कि उसके ऊपर ऐसा एक जाल डाल देती है माया, जो मोह माया होती है, कि उसको राज सत्ता का अहंकार इतना आ जाता है कि उसके कोई भी छोटे से छोटा काम है, अगर कोई भी उसकी बात नहीं मानता, तब भी वो क्या करता है कि राजनेता कि वो अपनी सत्ता की पावर का इस्तेमाल करके उसको करवाने की कोशिश करता है। यही एक माया जाल है जो राजनेता को फंसाती है मोह माया के अंदर। लेकिन जब वह नामदान प्राप्त कर लेता है, प्राप्त करने के बाद भजन सिमरन करता है, राज के साथ साथ भजन सिमरन भी करता है, तो उसको अंदर से ज्ञान हो जाता है, उनका मन जो है निर्मल हो जाता है। वो कोई भी काम जो है वो अपने, अगर किसी भी मुश्किल का काम है, कुछ भी अगर कोई नहीं मान रहा तो अपने वो बल के प्रभाव से नहीं करवाता उसको, वो अपनी बुद्धि के ज्ञान से उससे काम करवाता है। यही फ़र्क होता है राजनेता में, जो ज्ञान ले चुका होता है उसके अंदर और जो ज्ञान जिसने नहीं प्राप्त किया होता। और यही दोनों चीज़ का फ़र्क हो जाता है कि ज्ञान जिसने लिया है उसका मन अंदर से निर्मल हो जाता है, आत्मा उसकी जागृत हो जाती है
और कोई भी काम जब वो करवाता है तो अपनी विवेक से, अपनी अंदरूनी पावर जो है उसकी ज्ञान की पावर से उसको करवाता है। लेकिन जिसने ज्ञान नहीं लिया होता वो फिर राजनेता के जो राज पावर है उनके पास, उसके माध्यम से उसको हल करवाने की कोशिश करता है। तो उससे क्या होता है कि जो अहंकार है वो दिन प्रतिदिन अंदर उसके बढ़ता जाता है, और जो मोह माया है, सांसारिक मोह माया, उसके ऊपर ऐसा जाल बिछा देती है कि उसको अंत में फिर उसका जो सज़ा है, बोलते ना तप के बाद राज और राज के बाद जो नरक है, वो इसीलिए ये कहावत बनी हुई है कि ज्ञान के बिना राजा अपनी पावर से काम निकलवाता है और मोह माया उसके ऊपर इतना बड़ा जाल डाल देती है। अगर वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो फिर अपनी विवेक से, अपनी अंदरूनी पावर से उस काम को करवाता है, तो वो उसके ऊपर मोह माया का कोई असर नहीं रह जाता। तो अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है, और अज्ञानी जो है उसको अंत में नरक के भागी बनना पड़ सकता है। तो यही राजनेता को चाहिए कि वो ज्ञान की प्राप्ति, नामदान की प्राप्ति करे, ताकि अपना राज जो है उसका वो एक सही तरीके, सही ढंग से उसको चला सके और आसानी से चला सके। उसको राज चलाने में कोई भी ऐसी मुश्किल का सामना ना करना पड़ सके। और जिस प्रकार राजा जनक, राजा हरिश्चंद्र को हम याद करते हैं, उनको भी उसी प्रकार आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको याद करेंगी, और उनका जो राज है, राज में रहने वाले लोग भी सुखी होंगे और वह राजा खुद भी सुखी होगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। सच नाम जी।